हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पाइथन कोड की हेल्प से हम लोग ये पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पिरामिड पैटर्न को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं पाइथन कोड की हेल्प से। अब किसी भी पैटर्न को ड्रॉ करने से पहले हमें उस पैटर्न को 2D एरे या फिर एक मैट्रिक्स में ड्रॉ कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे हमें हर एक सेल की, ठीक है, हर एक सिंबल की करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू पता चल जाती है। ठीक है, अब जैसे इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो वैल्यू 0 है और कॉलम वैल्यू भी 0 है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो वैल्यू 2 है और कॉलम वैल्यू 3 है। ठीक है, इसी तरह इस पर्टिकुलर सिंबल के लिए रो वैल्यू 3 है और कॉलम वैल्यू 6 है। ठीक है, तो जब हम लोग इस पैटर्न को 2D एरे में या मैट्रिक्स में ड्रॉ कर लेते हैं तो हर एक सिंबल की करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू और कॉलम वैल्यू हमको पता चल जाती है। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, यहां बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट हैं, किसी सेल में स्टार प्रेजेंट है और कोई एम्प्टी सेल है। ठीक है, तो यहां पे बेसिकली हमें दो चीजों को प्रिंट करना होगा। ठीक है, एक हम लोग को प्रिंट करना होगा स्टार को और दूसरा हमें प्रिंट करना होगा एक ब्लैंक स्पेस को। ठीक है, हमें दो चीजें प्रिंट करनी होंगी। कौन सी चीज कब प्रिंट होगी ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा इफ एल्स कंडीशन को यूज करके। अब हम लोग चेक करेंगे इफ। ठीक है, इफ कोई कंडीशन होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, एल्स बाकी सारे केस में हम लोग ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो इससे हम लोग ये डिसाइड कर पाएंगे कि कहां पे स्टार आएगा और कहां पे ब्लैंक स्पेस आएगा। अब जब हम लोग इस पैटर्न को एक 2D एरे में ड्रॉ करेंगे तो इस एरे का डायमेंशन क्या होगा, यहां पे इस एरे का डायमेंशन होगा 7 क्रॉस 7। ठीक है, जहां पे हम लोग कह सकते हैं इन जनरल n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 7 है। ठीक है, n क्रॉस n, 7 क्रॉस 7। ठीक है, ये इस एरे का डायमेंशन हो जाएगा और इंडेक्स लाई करेंगे 0 से 6 तक। ठीक है, 0 से 6 रो और 0 से 6 कॉलम। अब रो को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, सारे रो को एक्सेस करने के लिए मैं एक वेरिएबल लूंगा i। ठीक है, मैं फॉर लूप यूज करूंगा और उस फॉर लूप में मैं i वेरिएबल को यूज करूंगा। इसी तरह सारे कॉलम को एक्सेस करने के लिए मैं एक और फॉर लूप यूज करूंगा और उसमें मैं वेरिएबल यूज करूंगा j। ठीक है, तो यहां पे मैं दो फॉर लूप यूज करूंगा। ठीक है, यहां पे दो फॉर लूप यूज करूंगा, एक में आएगा i और एक में आएगा j। ठीक है, ये वाला फॉर लूप जिसमें i यूज होगा वो आउटर फॉर लूप होगा। ठीक है, और j वाला फॉर लूप ये इनर फॉर लूप होगा। अब आउटर फॉर लूप की हेल्प से हम लोग रो को एक्सेस करेंगे और इनर फॉर लूप की हेल्प से हम लोग कॉलम को एक्सेस करेंगे। अब यहां पे i की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, i की वैल्यू जाएगी 0 से लेकर के 6 तक। इसी तरह j की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, j की वैल्यू भी 0 से लेकर के 6 तक जाएगी। ठीक है, अब i आउटर फॉर लूप में है और j इनर फॉर लूप में है। ठीक है, यानी कि i की हर एक वैल्यू के लिए j की वैल्यू 0 से 6 तक जाएगी। ठीक है, यानी कि जब i 0 होगा तो j की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर j की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 3 4 5 और फिर 6। ठीक है, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1 और जब i 1 होगा तो इसके लिए भी j की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो i की हर एक वैल्यू के लिए j की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक जाएगी। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या एक्सेस करेंगे, इससे हम लोग सबसे पहले ये वाला सेल को एक्सेस करेंगे। जब i की वैल्यू 0 होगी और j की वैल्यू 0 होगी तो हम लोग इस वाले सेल को एक्सेस करेंगे। उसके बाद जब i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी तो हम लोग इस वाले सेल को एक्सेस करेंगे। फिर i की वैल्यू 0 है और j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो हम लोग इस वाले सेल को एक्सेस करेंगे। इसी तरह हम लोग एक एक करके सारे सेल्स को एक्सेस करते जाएंगे। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे सेल्स को एक्सेस करते जाएंगे। फिर जब j की वैल्यू 0 से लेकर के 6 तक हो जाएगी तो इनर वाला फॉर लूप, जो इनर फॉर लूप है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लाइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फिर i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी और फिर हम लोग i इक्वल टू 1 के लिए और j इक्वल टू 0 के लिए फिर से ये वाला सेल एक्सेस करेंगे। ठीक है, यानी कि एक एक करके हम लोग ऐसे सारे सेल्स को एक्सेस करते चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहां पे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे हम लोग, ये वाला सेल एक्सेस होगा। ठीक है, तो एक एक करके सारे सेल्स को हम लोग एक्सेस करेंगे और हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। इनर फॉर लूप के बाद फिर एक कंडीशन लगेगी इफ एल्स वाली। ठीक है, यहां पे लिखेंगे इफ
इफ के बाद कोई कंडीशन हम लोग लिखेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर देंगे, एल्स हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे। अब एक्चुअल कोड लिखने से पहले फटाफट हम एक एल्गोरिथम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आउटर फॉर लूप यूज होगा, फॉर आई, ठीक है। आई एक वेरिएबल है जो रो को एक्सेस करने के लिए यूज होगा, ठीक है। आई इन रेंज, अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से 6 यानी कि रेंज 7, ठीक है। फिर इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और होगा और हम लोग वेरिएबल यूज करेंगे जे वेरिएबल यूज होगा कॉलम्स को एक्सेस करने के लिए, और जे की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, 0 से 6 तक, यानी कि रेंज 7, ठीक है। दोनों की रेंज 7 हो जाएगी। फिर इसके अंदर हम लोग एक इफ कंडीशन को लिखेंगे, ठीक। इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, एल्स हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेस को प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब जब ये इनर फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब ये इनर फॉर लूप कंप्लीट हो जाएगा, इसका क्या मतलब है, इनर फॉर लूप कंप्लीट होने का मतलब कि आई की सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग जे की सारी वैल्यू को एक्सेस कर चुके हैं, ठीक है। आई की सिंगल वैल्यू के लिए हम लोग जे की सारी वैल्यूज को एक्सेस कर चुके हैं और हम लोग लास्ट में आ गए, ठीक है, लास्ट में आ गए। अब जब ये फॉर लूप, इनर वाला फॉर लूप एंड हो जाएगा, इसके बाद हमें क्या करना होगा, इसके बाद हमें लाइन को चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे, न्यू लाइन पे जाएंगे, ठीक है। यहां पे हम लोग इनर फॉर लूप के बाद न्यू लाइन पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें ये कंडीशन डिसाइड करनी है कि ये कंडीशन क्या होगी, ठीक है, जिसमें स्टार प्रिंट होगा। तो अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसके लिए आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 0, इसके लिए आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 1, इसके लिए आई की वैल्यू है 0 और जे की वैल्यू है 2, ठीक है। जे की वैल्यू जब भी आई के बराबर या आई से बड़ी हो जाएगी तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, ठीक है। जब भी जे की वैल्यू आई के बराबर या उससे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे। यहां पे जे की वैल्यू 3 है, आई की वैल्यू 0 है, 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर देंगे। इसी तरह यहां पे 4, जे की वैल्यू है 4 और आई की वैल्यू है 2, ठीक है। 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जे की वैल्यू है 4 और आई की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। जे 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग स्टार को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इस कंडीशन में हम लोग स्टार को प्रिंट करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम लोग ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एल्गोरिथम रेडी हो गया। अब आते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मैं यूजर से पूछूंगा कि उसके पैटर्न में कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है। मैं खुद डिसाइड नहीं करूंगा, मैं यूजर से पूछूंगा कि उसके पैटर्न में कितने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट जब भी हम लोग कोई चीज इनपुट करते हैं तो वो स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो हमें इसे इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग इंट फंक्शन के अंदर इनपुट फंक्शन को डाल देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आउटर फॉर लूप यूज करेंगे, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, इसकी वैल्यू 0 से n-1 यानी कि रेंज n तक जाएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर एक फॉर लूप और यूज करेंगे, फॉर जे इन रेंज, अब इसकी भी रेंज n हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग इफ एल्स कंडीशन यूज करेंगे, इफ, ठीक है। इफ वो कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम लोग प्रिंट स्टार करेंगे, ठीक है, स्टार को प्रिंट कर देंगे। एल्स बाकी सारे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, बाकी सारे केसेस में हम लोग एक ब्लैंक स्पेस को प्रिंट कर देंगे, यानी कि एक ब्लैंक स्पेस, ठीक है। अब यहां पे हमें स्टार प्रिंट करने के बाद इसको एंड करना होगा किससे, एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, ठीक है। इसी तरह यहां भी हमें एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने के बाद इसको एंड करना होगा एक एम्प्टी स्ट्रिंग से। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी पाइथन में कोई भी चीज प्रिंट होती है तो वो प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन पे चला जाता है, लेकिन हमें एक स्टार के बाद अगला स्टार भी उसी लाइन में चाहिए, ठीक है। जब तक हम लोग एक पूरी रो कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक हम लोग नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब भी स्टार को प्रिंट करेंगे तो उसके बाद हम लोग प्रिंट करने के बाद उसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड कर देंगे, जिससे कि जो कर्सर है वो उसी लाइन में बना रहे, ठीक है। अब एक रो कंप्लीट कब हो जाएगी, जब इनर फॉर लूप एंड हो जाएगा तब एक रो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे, यानी कि हम लोग नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर देंगे बैकस्लैश n यूज करके, ठीक है। अब
यहां पे कंडीशन क्या हमने डिजाइन की थी, कंडीशन थी j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i। ठीक है, अब इस कोड को रन करा लेते हैं। यहां पे मैं इनपुट दे रहा हूं 7, तो ये हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ गया।